क्वेश्चन देखिए 21 में ये पी वाई पे आया है। इफ ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, ई क्या है, चार्ज है यानी क्यू। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, एच इज द प्लांक कांस्टेंट, द क्वांटिटी 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन एच सी हैज डायमेंशन ऑफ। हमें इस क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चार्ज, ई क्या है, चार्ज है, ठीक है। चार्ज का डायमेंशन होता है 1 इन एम्पियर, 1 इन टाइम, ठीक है। करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम हम लिख सकते हैं। तो किसका डायमेंशन हो जाएगा, करंट का डायमेंशन होता है 1 इन एम्पियर, टाइम का डायमेंशन होता है 1 इन टी, ठीक है। इस साइड में लिख लेते हैं। उसके बाद सी, स्पीड ऑफ लाइट 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम। देन एच इज अ प्लांक कांस्टेंट। तो जो इज इक्वल्स टू होता है एच म्यू, यानी एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लांक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से एच इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई बाई म्यू। सो एनर्जी आ जाएगा 1 इन मास, 2 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है 1/1 इन टी। तो इसे सॉल्व करने के बाद एच का जो डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा 1 इन मास, 2 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम। अब हमारे पास सभी क्वांटिटीज है, हम और हमें इप्सिलॉन की भी फाइंड करना है, ठीक है। तो इप्सिलॉन दो चार्ज के बीच में जो फार्मूला होता है, आई मीन जो फोर्स होता है, वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से इप्सिलॉन नॉट का फार्मूला आता है Q1 Q2 को मैं क्यू स्क्वायर लिख लेता हूँ, क्योंकि दोनों चार्ज को हम अगर सिमिलर मान लेते हैं, डायमेंशनली तो सेम ही होगा ना, तो किसी क्यू स्क्वायर। 4π का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये एफ नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा फोर्स इंटू आर स्क्वायर। इप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्यू आता है फिर 2 इन एम्पियर, 2 इन टाइम, ठीक है। क्यू स्क्वायर इसलिए 2 इन एम्पियर, 2 इन टाइम। फोर्स आता है 1 इन मास, 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। आर स्क्वायर आता है 2 इन लेंथ। इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा -1 इन मास, -3 इन लेंथ, 4 इन टाइम, 2 इन एम्पियर। अब हम इस जो हमें इक्वेशन फाइंड करना है उसे लिख लेते 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन एच सी। तो वैल्यूज पुट करते सबसे पहले ई स्क्वायर की वैल्यू, यानी जो चार्ज का डायमेंशन हमने फाइंड किया है 2 इन एम्पियर, 2 इन टाइम, ठीक है। चार्ज का स्क्वायर है, चार्ज का डायमेंशन होता है 1 इन एम्पियर, 1 इन टाइम, उसका स्क्वायर है इसलिए 2 इन एम्पियर, 2 इन टाइम। नीचे 4π का कोई डायमेंशन नहीं होगा। इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन यहाँ पे हमने अभी पता किया है 1 इन मास, -3 इन लेंथ, 4 इन टाइम, 2 इन एम्पियर। एच का डायमेंशन हमने पता किया अभी 1 इन मास, 2 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम। सी का भी डायमेंशन हमें पता है 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो -1 इन मास होगा, सो -1 इन मास और 1 इन मास दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर नेगेटिव पॉजिटिव है। उसके बाद ये 2 इन एम्पियर, ऊपर भी 2 इन एम्पियर है, ये कट जाएगा। उसके बाद देखो ये लेंथ है, एक लेंथ, तो ये दो मिलके 3 इन लेंथ हो गया, और ये -3 इन लेंथ है, ये भी कट जाएगा। अब सबसे पहले लिखते हैं बचा क्या है, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर। सो ऊपर टी इन 4 है, नीचे 4 इन टाइम है, ऊपर 2 इन टाइम है। उसके बाद यहाँ पे -1 इन टाइम है, और एक -1 इन टाइम है। देखिए 2 से ये 2 चला जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, और यहाँ पे दो निगेटिव 2 है, यहाँ पे ऊपर तो एक पॉजिटिव 2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगी क्योंकि सभी कट चुके हैं, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट मैच कर रहा है। सो ऑप्शन सी सही आंसर होगा।